नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा। दोस्तों, आपके दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या फिर उसमें घी या फिर आधी बाती जो जली हुई होती है वो बच जाती है। दोस्तों, और कहीं आपकी दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता है। और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है, तो क्या आप यह सब जानते हैं दोस्तों कि दीपक की बाती का पूरा जल पाना या फिर बच जाना क्या संकेत देता है? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को हमारे साथ आखिरी तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि दीपक के रहस्य एवं संकेतों के बारे में। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। दोस्तों, दीपक में फूल का बनना मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से वह प्रसन्न है। दोस्तों, यदि आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपके दीपक में एक से ज़्यादा फूल भी बनते हैं। और दोस्तों, कभी कभी तो साक्षात देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं दोस्तों। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी हैं, यह आपको जरूर ही पता होने चाहिए। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ नियमों के बारे में। तो अगर आप भी पहले से जली हुई दीपक में ज्योति लगाते हैं तो ऐसा करने से भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इससे बनते हुए काम भी बिगड़ने लग जाते हैं और दोस्तों, आपके धन खर्च भी होने लगते हैं और आपके धन आने के सारे मार्ग भी बंद हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि दोस्तों, जब भी आप दीपक जलाएं तो आप साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन में अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस प्रकार गुरुजी का कहना है दोस्तों कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं तो आपको उस दीपक को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने उसी दीपक में ज्योति लगती है तो वह दीपक भी सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ भी आ जाती हैं। लेकिन अगर आप उसे बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं। और यदि आपको इस दीपक के चमत्कार देखने हैं तो आपके घर में कोई रोगी है या फिर कोई बीमार है तो आपको क्या करना है दोस्तों कि इस दीपक को शुद्ध पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके थोड़े देर के लिए उसमें डाल दीजिए और फिर दीपक को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद उस पानी को रोगी व्यक्ति को आप पिला दीजिए, तो इससे वह रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति आ जाती है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को बार बार बुरे सपने आ रहे हैं और लगता है कि उसको बार बार किसी ने नज़र लगा दिया है और साथ ही साथ व्यापार में किसी ने नज़र लगा दिया है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा, तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में डाल करके रात भर छोड़ दीजिए और अगले दिन सुबह उस पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपने दुकान में आप करिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते रहते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। और दोस्तों, कभी भी अपने मंदिर के दीपक को ना बदलें। यदि दीपक टूट जाता है या खंडित हो जाता है तभी आप उस दीपक को बदलें, परंतु फिर भी आप दीपक को ना फेंकें बल्कि उसे संभाल करके रखें। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले आप यह देखें कि आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया गया दीपक पूरा नहीं जलता या उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी के संकेत होते हैं।
और दोस्तों यह बीमारी कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या फिर मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी जले और उसमें घी ना बचे। और दोस्तों वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी तरह नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो यह जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसका संकेत देता है। और दोस्तों यह आपके घर में विघ्न डालने की कोशिश भी करता है। और दोस्तों क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप स्वच्छ होकर तन मन से दीपक जलाएं, भगवान श्री राम और बालाजी महाराज का नाम लें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। दोस्तों एक और उपाय भी आप कर सकते हैं गंगा जल का, क्योंकि दोस्तों गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। तो आपको गंगा जल से एक घेरा बना लेना है और उस घेरे में दीपक को रख लें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। तो गंगा जल में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता। और अगर आप गंगा जल के घेरे में दीपक को रखें तो यह आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को आने नहीं देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो में दी गई जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।